नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का वायरल क्वेश्चन वेरी वेरी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे यही प्रश्न आएगा। दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो आपका 4 फरवरी का दोस्तों एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों हूबहू यही से सारे प्रश्न आने वाले हैं, चूंकि आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं और हम लोग इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट का, कोई और क्लास का चाहिए तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, ये क्लास का, ये सब्जेक्ट का अगर मैं बताऊंगा तो उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। दोस्तों तो नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 2000% आपका यही से प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो क्लास 12th के लिए होने वाला है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से पसंद आएगा, तो वीडियो को बिना इसके भी लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दोस्तों ऑल पे दबा लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाता है। और आप लोग से छोटे से रिक्वेस्ट दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ना आपको बायां देखना है ना दायां देखना है, बस मैं जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से आप लोग शेयर करिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे, तो प्लीज़ भाई जल्दी से शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, दिन रात करता हूँ भाई, और आपसे ना ही मैं कुछ खर्चा पेमेंट लेता हूँ। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा होगा, तो वो लोग शेयर कर देंगे। चलिए फिलहाल आज के हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न क्या होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे यही से सारे प्रश्न आने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो को अंत तक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न क्या बोलता है आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बोलता है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, यानी कि बोलता है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, और डी फोर होता है देव सेना, यानी कि दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला दूसरा बोलता है कि निम्न में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सी है। ऑप्शन ए में दोस्तों औजार, बी में मशीन, सी में कौशल और डी में इनमें सभी। तो इसमें आपका जवाब दोस्तों ए भी आता है, आपका ऑप्शन बी भी आता है, सी भी आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी फोर हम लोग जानते हैं कि डी फोर होता है देवसेना। क्या दोस्तों, डी फोर देवसेना। आप लोग जितना हो सके इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट प्रैक्टिस कर लीजिए व्हाट्सएप, क्योंकि ये आपके लिए वायरल क्वेश्चन होने वाला है और दोस्तों ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाला है। तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर से बोलता है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो है क्रियाकलाप का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है। ऑप्शन ए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था या केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करुणा प्यार, यानी कि केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि निम्नलिखित में, क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस चक्र की ढाल जो है दोस्तों ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्ति चक्र, क्या दोस्तों पूर्ति चक्र, बी में है दोस्तों बजट रेखा, क्या है बी में बजट रेखा, सी में दोस्तों कुल उपयोगिता, क्या है दोस्तों कुल उपयोगिता, और डी में है दोस्तों कुल लागत वक्र। तो इसमें सही जब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आता है, नहीं ए नहीं सी नहीं डी, यानी कि बी आता है, और बी फोर होता है बाहुबली, यानी कि दोस्तों बजट रेखा जो है फाइनल आपका इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों जब किसी वस्तु, क्या बोलता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। जी हाँ, मांग क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, बोल रहा है लोचदार होगा, शून्य लोचदार होगा, इकाई लोचदार होगा या बेलोचदार होगा। तो इसमें सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करुणा प्यार, यानी कि इकाई लोचदार जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दो वस्तु एक्स तथा वाई के लिए वजट रेखा का समीकरण इतना इतना है, तो वजट रेखा की ढाल क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 0.6, बी में 10, सी में 3.33 और डी में 1.5। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि 0.6 जो है फाइनल इसका जवाब आता है। बाकी बात सारे ऑप्शन आपके गलत तो हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों जब किसी वस्तु की मांग, क्या बोलता है, जब किसी वस्तु की मांग प्रभावित करने का कारक निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है। तकनीकी प्रगति, उपभोक्ता की आय, संसाधनों की खोज या संसाधनों की कीमतें। तो इसमें सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि उपभोक्ता की आय आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों उत्पाद, क्या बोलता है, तो उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों उपयोगी फलन, लागत फलन, उत्पादन फलन,
या दोस्तों आगम फलन। तो इसमें सही जब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुण प्यार, यानी कि उत्पादन फलन आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या बोलता है, तो बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सी। ऑप्शन ए में दोस्तों कच्चे माल की लागत, बी में मकान का किराया, सी में प्रति इकाई बिजली बिल और डी में है दोस्तों कमीशन। इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आता है। हम लोग जानते हैं कि बी पर हमारे होते हैं बाहुबली जी, यानी कि दोस्तों मकान का जो किराया जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों पैमाने के प्रतिफल। जी हाँ, पैमाने के जो प्रतिफल होता है किस प्रकार के उत्पादन फलन की दोस्तों व्याख्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों अल्पकालीन उत्पादन फलन, बी में दीर्घकालीन उत्पादन फलन, डी में ए और बी दोनों और डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर होता है बाहुबली दीर्घकालीन उत्पादन फलन। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि चैनल पे आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पर दबा के और आप लोग जो है इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, आपके लिए काम करते रहूँ। आप लोग इसे रट लीजिए, व्हाट्सएप में लगा लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न वेरी वेरी वायरल प्रश्न होने वाला है दोस्तों, जो कि आप लोगों हो सकता है। जो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है परिवर्ती, क्या बोलता है, परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब क्या होता है दोस्तों, औसत उत्पाद अधिकतम होता है, या औसत उत्पाद बढ़ता है दोस्तों, या सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, या सीमांत उत्पाद जो है शून्य होता है। तो इसमें सही जब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी 4 होता है देवसेना, यानी कि सीमांत उत्पाद जो है शून्य होता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों किस प्रकार की बाजार में, जी हाँ किस प्रकार के बाजार में, जी हाँ किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुएं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों एकाधिकार, बी में पूर्ण प्रतियोगिता, सी में दोस्तों एक कृताधिकार और डी में दोस्तों अल्पाधिकारी। तो इसमें सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता दोस्तों, फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए कौन सा वक्र जो है पूर्ति वक्र होते हैं। आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा। ए में बोल रहा है दोस्तों औसत लागत वक्र, बी में बोल रहा है औसत आगम वक्र, सी में सीमांत आगम वक्र और डी में है दोस्तों आपका देख सकते हैं सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी 4 होता है देवसेना, डी 4 देवसेना। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों किसी वस्तु की मांग बढ़ाने की, जी हाँ किसी वस्तु की मांग बढ़ाने से वस्तु की कीमत में क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन ए में कमी हो जाती है या वृद्धि होती है दोस्तों, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या तो कमी या वृद्धि हो सकती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी 4 होता है बाहुबली, यानी कि वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, तो आपका वृद्धि होती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है संतुलन कीमत, जी हाँ संतुलन कीमत की स्थिति में, जी हाँ संतुलन कीमत की स्थिति में क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में अधिक की मांग होती है, बी में पूर्ति अधिक के होती है, सी में दोस्तों मांग और पूर्ति बराबर होती है। क्या दोस्तों, मांग और पूर्ति बराबर होती है, और डी में दोस्तों न्यून मांग होती है। तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी 4 होता है करुणा प्यार, यानी कि मांग और पूर्ति बराबर होती है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि समष्टि, क्या चीज़, समष्टि अर्थव्यवस्था में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बड़ा, छोटा, समांतर या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए 4 होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, बड़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि मुद्रास्फीति, क्या बोलता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होती है, वस्तुओं की कीमत में कमी आती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रा का जो मूल्य है बढ़ जाता है, या दोस्तों उत्पादन में कमी होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी 4 होता है बाहुबली। क्या दोस्तों, बी 4 बाहुबली होता है, यानी कि मुद्रा की कीमतें में दोस्तों वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो द जनरल, क्या बोलता है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरेटेड एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1936 में, 1776 में, 1947 में, 1929 में। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है 1936 में। अगला बोलता है व्हाट इज वेज, वेज क्या है दोस्तों, यानी कि मजदूरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए में एक श्रमिक की कीमत है, प्रति इकाई श्रमिक की कीमत, पूंजी की कीमत या भूमिगत की कीमत। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी 4 होता है बाहुबली, यानी कि प्रति इकाई श्रम की कीमत। अगला बोलता है फाइनल गुड्स आर, यानी कि दोस्तों अंतिम वस्तुएं होती है, क्या होती है, टिकाऊ क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, या दोस्तों गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, या पूंजीगत वस्तु, या इनमें सभी। तो इसका दोस्तों आपका जो है
फाइनल जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, और D4 होता है देवसेना। क्या दोस्तों, D4 देवसेना। अगला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर इस तरह से वायरल क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम में सीधे मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है PDF पाने के लिए। बोलता है निम्न में से तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सा ऑप्शन में, गेहूं उत्पादन, गेहूं से आटा तैयार करना, आटे बाजार में बेचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार, आटे को बाजार में बेचना। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन में विकृत निर्मित वस्तु, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तु या अभिकृत निर्मित वस्तुएं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, A4 होता है, आओ न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है GNP। क्या बोलता है दोस्तों, तो बोलता है GNP तथा GDP का अंतर क्या होता है। ऑप्शन ए दोस्तों मूल्य ह्रास या अतिरिक्त लाभ, या सी में दोस्तों विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और डी में दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार, विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर में दोस्तों मुद्रा एक नाशवान वस्तु है, मुद्रा की संचय लागत अधिक होती है, मुद्रा जो है दोस्तों सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, या इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार, यानी दोस्तों मुद्रा जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। अब अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, किस बैंक को दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका जो जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना, बैंकों का बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्न में से किस चर का, जी हाँ, निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच में होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, या गुणक का, या उपभोग की औसत प्रवृत्ति, या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए आता है दोस्तों, A4 होता है, कभी मेरी हवेली पे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC 0.6 है तो गुणक का मान क्या होगा। ऑप्शन में 0.6, 0.4, 2.5 या 1.7। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार, 2.5 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है क्या, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार। अगला प्रश्न बोलता है, निम्न में से पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है, क्या है। सरकारी कर्मचारी के वेतन पर खर्चा, प्रतीक्षा व्यय, या भूमि अधिग्रहण पर व्यय, या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है दोस्तों करुणा प्यार। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है मुद्रा जो है दोस्तों अवमूलन की स्थिति में क्या होती है, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, या विनिमय दर कम हो जाता है, या विनिमय दर में वृद्धि होती है, या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्यार। इस तरह से दोस्तों हमने आपका वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जो कि आपके एग्जाम में सीधे यही से प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो एग्जाम में जाने से भी पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अभी अगर देख लिए होंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।